बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना चैनल क्लासरूम कोच और मैं हूं आपकी कोच। और आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 7 की साइंस और उसका चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं और आज हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है आज के लेक्चर का। जी स्टूडेंट, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स, यानी प्लांट के अंदर जो मिनरल्स है, जो वाटर है, जो शुगर है, वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, उसका क्या रीज़न है, कोई उसके लिए कोई पाथ है, कोई रास्ता है कि कोई ट्यूब है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट के अंदर या ट्री के अंदर, तो वो होता है स्टेम के अंदर। ठीक है, अब है रूट्स एंड स्टेम्स आर प्लांट्स ऑर्गन विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी एक तो रूट है और स्टेम है, ये दोनों हमारे जो प्लांट के ऑर्गन्स है और इनमें ही हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, दे हैव थिन ट्यूब इनसाइड them which carry liquid up and down the plant, यानी जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लीव्स और स्टेम के अंदर होते हैं और वो क्या करते हैं, ये बड़ी बारीक सी ट्यूब्स होती हैं जो लिक्विड को कैरी करके नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, जो प्लांट की यानी उसकी नीड को पूरा करते हैं। प्लांट को अगर शुगर की ज़रूरत है तो उन ट्यूब से शुगर नीचे आती है, और अगर प्लांट को मिनरल और वाटर की ज़रूरत होती है वो फिर प्लांट को उन रास्तों से, उन ट्यूब से वो मिनरल उस लीव्स तक पहुंचती है। अब ये क्या है, देयर आर टू काइंड ऑफ ट्यूब्स। अब ये जो ट्यूब्स है, जो अभी हमने कहा कि थिन ट्यूब होती है, और ये ट्यूब हमारी जो होती है वो लीव्स और किस में होती है, स्टेम में होती है। अब ये स्टेम में सबसे ज़्यादा, देयर आर टू काइंड ऑफ ट्यूब्स, वन इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसमें जो ट्यूब्स है वो दो होती है, एक जाइलम कहलाती है और एक हमारे पास कहलाती है फ्लोएम। ठीक है, ये क्या है, कलेक्टिवली कॉल्ड वस्कुलर टिश्यूज़, यानी ये जिस चीज़ से बनते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में सेल टिश्यूज़ पढ़े थे, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम ट्यूब जिस टिश्यूज़ से बनते हैं उनको कहते हैं वस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स इन सोल्यूशन फ्रॉम द सॉइल अप टू द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड, यानी जो जाइलम ट्यूब होती है उसका काम ये होता है कि वो रूट्स के ज़रिए जो मिनरल और वाटर पौधे तक आ रहे होते हैं, उस प्लांट का जो उस प्लांट के, ज़ाहिर है सिर्फ आपको रूट्स तक तो पानी नहीं चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, लीफ को भी चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए, पूरे के पूरे यानी प्लांट को जो मिनरल और वो चाहिए, तो वो हमारे पहुंचाता है, कौन सी ट्यूब पहुंचाती है, वो जाइलम पहुंचाती है। ठीक है, वो जाइलम ट्यूब जो होती है वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है। दे हैव thick and strong wall which help the xylem support the plant। अच्छा, जो जाइलम ट्यूब होती है ना, ये ट्यूब ज़रा मोटी सी भी होती है और ये क्या होती है, इसके जो वॉल्स होते हैं, इसकी जो दीवारें होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके रीज़न ये भी है कि वो उसको होल्ड कर रही होती है, किसको, स्टेम को, यानी उस प्लांट को सपोर्ट भी दे रही होती है। जाइलम इज़ डेड टिश्यूज़ फाउंड इन ट्रीज। अब जो जाइलम है तो हमारे पास वस्कुलर टिश्यूज़ का पार्ट है, बट ये ऐसे टिश्यूज़ है जो डेड होते हैं। ठीक है, ये डेड सेल होते हैं, ये डेड टिश्यूज़ होते हैं ट्री के अंदर। न्यू जाइलम इज मेड ईच ईयर फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्रंक। जाइलम इज़ वुड, यानी जो जाइलम है वो आपका जो वुड होता है ना, जो स्टेम होता है वो होता है। अब आप कभी कभी आपने देखा होगा इस तरीके से, आपके पास कोई वुड होगा, आपने कोई आप वुड लेते हो, गोल सा बड़ा सा ऐसा होता है। अब इसके अंदर इस तरह रिंग से बने होते हैं, ऐसे रिंग से बने होते हैं ये। अब ये जो रिंग्स है ये जाइलम है, और ये रिंग्स हर ईयर बढ़ते हैं, यानी अगर वो पौधा 1 साल का है तो यहाँ पर आपको, अगर आप वो वुड या तना या स्टेम काटोगे तो आपको 1 रिंग नज़र आएगा। अगर वो आपका प्लांट जो होगा 2 साल का होगा तो 2 रिंग नज़र आएंगे, यानी वो रिंग आपको बताते हैं कि पौधा कितना पुराना है, कितने ईयर्स का है, और ये होते हैं जाइलम। ठीक है, ये जाइलम ट्यूब कहलाती है और ये डेड सेल होते हैं। अब आगे हमारे पास ये हम जाइलम जो
वुड होती है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम। अब फ्लोएम के नाम से ही पता चल रहा है फ्लो करना, ठीक है ना। फ्लोएम ट्यूब्स आर मेड फ्रॉम लिविंग सेल ज्वाइंट एंड टू एंड। अब ये जो होते हैं, जिस तरीके से जाइलम टिश्यूज़ होते हैं वो डेड होते हैं, बट फ्लोएम जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, ये इसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं, यानी जिंदा होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ एक एंड पे दूसरे, जहाँ पर एक सेल ख़त्म होता है टिश्यू, दूसरा उसके साथ जुड़ा होता है, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। दे कैरी शुगर सोल्यूशन फ्रॉम द लीव्स वेयर इज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू वेरी अदर प्लांट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी जिस तरीके से जाइलम रूट से मिनरल और वाटर को लेकर पौधे के ऊपर वाले हिस्से तक जाता था, इसी तरीके से फ्लोएम क्या करता है, जो कि हमारे पास, अब ये जो वाटर और मिनरल होते हैं ये कोई हमारे पास सॉलिड नहीं होता है, ये सोल्यूशन होता है, ठीक है, ये सोल्यूशन की शक्ल में होते हैं, तो ये फ्लो करते हैं। इसी तरीके से जब हम शुगर हमारे पास बनती है, अब आपको पता है कि शुगर कहाँ बनती है, वो लीव्स में बनती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो वो जो शुगर बनती है ज़ाहिर है वो पूरे के सिर्फ लीव्स में तो नहीं रुकेगी, उसको वहाँ तो नहीं ठहरना, इसको आगे पास होना है, तो वो जो होंगे वो हमारे फ्लोएम जो टिश्यूज़ है, फ्लोएम का जो ट्यूब है, उसके थ्रू वो पूरे प्लांट में नीचे आएंगे और नीचे से फिर ऊपर, यानी ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं जहाँ पर पौधे को नीड होती है, पौधा उससे क्या करता है, ग्रो करता है, हमारे पास ये तमाम पार्ट तक पहुंचाता है। देयर आर होल्स एट द एंड ऑफ ईच फ्लोएम सेल सो शुगर सोल्यूशन कैन पास थ्रू। यानी जहाँ पर जाइलम का एंड होता है वहाँ पर एक छोटा सा उसमें अंदर होल होता है, और उस होल की वजह से क्या होता है, वो सोल्यूशन उस होल में से उस पार्ट तक यानी पास होकर गुजर जाता है और वहाँ पर पहुँच जाता है पौधे के उस हिस्से तक, ठीक है, सोल्यूशन वहाँ तक जाता है। शुगर सोल्यूशन कैन गो बोथ अप एंड डाउन अ फ्लोएम ट्यूब एट द सेम टाइम। यानी एक ही वक्त में कभी वो सोल्यूशन ऊपर जा रहा होता है और कभी वो सोल्यूशन फ्लोएम के थ्रू नीचे आ रहा होता है। यानी ये नहीं कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर से नीचे आ गया और ख़त्म, ऐसा नहीं होता, वो कभी नीचे आ रहा होता है, फिर दोबारा अगर ज़रूरत है तो फिर वो वापस मूव करता है, जाता है, और वो किसके थ्रू करता है, वो फ्लोएम की थ्रू करता है ये, और एक ही वक्त में ये काम हो रहा होता है। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स आर बंडल्ड टुगेदर इन वस्कुलर बंडल। यानी वस्कुलर टिश्यू है, ये आपस में इस तरह जुड़े होते हैं, एक बंडल, एक क्या कहें, गट्टा सा बना होता है, जिसको फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 चीज़ें आपस में मिल जाती है तो एक गट्टा सा बना होता है, और उसको अगर वो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन हम उसको फिर दूसरा नाम क्या देते हैं, वस्कुलर बंडल का नाम भी देते हैं। तो ये तो हमारे पास वो ट्यूब हो गई जो हमारे लीव और स्टेम के अंदर होती है, जो कि मिनरल्स को और वाटर सोल्यूशन को और शुगर सोल्यूशन को प्लांट के तमाम हिस्सों, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक लेके जाते हैं। अब जो हमारे पास प्रोसेस है वो किस तरीके से होते हैं, वो हमारे पास अलग है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज एडेड बाय 2 फेनोमेना, मतलब वो 2 तरीके या 2 वजह से होती है। वो क्या है, एक उसका तरीका है ऑस्मोसिस और दूसरा है एंड ट्रांसपरेशन। अब पहला हमारे पास ऑस्मोसिस है। अब ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस ऐसी चीज़ होती है प्लांट के अंदर, यानी ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि हाई रीजन से कोई चीज़ वाटर लो रीजन की तरफ जाती है, और वो भी किस वजह से जाती है, वो हमारी मेम्ब्रेन के ज़रिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक पिक ड्रॉ की है जो मैं आपको समझा सकूँ। फॉर एग्जांपल ये एक पौधा है जिस पे लीव है, स्टेम वगैरह बने, बर्ड्स मैंने बनाए हुए। अब ये देखिए, ये अब यहाँ पर ये रूट्स हैं। अब ये जो रूट्स हैं ये ज़मीन है नीचे। अब ज़मीन से क्या है, ज़मीन के अंदर जो सॉइल है, सॉइल के अंदर मिनरल्स भी है और उसके अंदर वाटर भी है। अब रूट का जो है ना, पानी कम अगर रूट का हो जाता है तो सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा होता है, तो वो खुद ब खुद जो इस रूट हेयर के अंदर या रूट के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, पार्शियली मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू से वो आराम से यहाँ से पास आउट होकर चले जाते हैं। यानी पौधे के जो जड़ है, पौधे का जो प्लांट का जो हमारे पास रूट है, उसके अंदर पानी की जब कमी होती है तो फिर वो क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन कहाँ पर है, सॉइल के अंदर है। सॉइल से वो होते हुए वो कहाँ चली जाती है, रूट्स के अंदर चली जाती है। ये प्रोसेस जो कहलाता है, जो हाई रीजन से लो रीजन की तरफ मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स वाटर सोल्यूशन के, उसे कहते हैं क्या, ऑस्मोसिस। अब आइए इसको स्टडी करते हैं कि यह ऐसा है या नहीं है। Osmosis, a movement of water
molecules from a region of high concentration to a region of a low concentration across partially permeable membranes। यानी ये मूव तो करते हैं, यानी हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक हिस्सा होता है, ये डायरेक्ट इस तरह नहीं जाते। यानी हमारी जो रूट होती है इसके गिर्द एक झिल्ली सी होती है, पतली सी बारीक सी, जिसे हम कहते हैं पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन। वो जो होती है उस झिल्ली का जो काम होता है, उस जो मेम्ब्रेन होता है उसका काम ही यही होता है कि वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर जाने देती है, पास होने देती है, और कुछ को नहीं। तो जो सोल्यूशन होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही इतने माइनर होते हैं, तो वो इसके जो होल्स होते हैं उस मेम्ब्रेन के होल के अंदर से क्रॉस होकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर सॉइल के अंदर कोई बड़ी चीज़ होती है, बड़ा पार्टिकल होता है, तो वो उसके अंदर क्रॉस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वो यही बता रहे कि मेम्ब्रेन का काम क्या है। सच एज द रूट मेम्ब्रेन, अब रूट के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हमारे पास। और दिस मीन दैट सेंस there is a leisure water inside the root, more water unable to enter it। यानी रूट के अंदर पानी की मिकदार कम होती है और सॉइल के अंदर ज़्यादा होती है, तो रूट हमारे पास हो गया लो रीजन कंसंट्रेशन हो गया, और जो सॉइल हो गया वो हाई रीजन कंसंट्रेशन हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, और उसके अंदर रूट के अंदर मेम्ब्रेन भी है, तो उसके थ्रू से क्या होता है, पानी आराम से रूट के अंदर चला जाता है, पास आउट हो जाता है, और फिर वो हमारे जाइलम ट्यूब के ज़रिए से होते हुए पौधे के बाकी हिस्से तक वो मिनरल सोल्यूशन पहुंच जाता है। अब आगे चल के देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पेज जो हमारे पास 4 है, उसमें हमारे पास इस सिस्टम के बारे में यानी बाय डायग्राम सब कुछ बताया हुआ है। इनसाइड अ रूट, यानी रूट के अंदर हमारे पास क्या क्या है। अब रूट हमारे, ये एक रूट की शेप दी हुई है, उसका एक कट लगाया हुआ है, उसमें क्या क्या है लिखा हुआ है हमारे पास। अब ये इसमें क्या है, जाइलम फ्लोएम का भी जिक्र आया हुआ है। वाटर एंड मिनरल्स मूव अप द जाइलम ट्यूब टू द स्टेम। अब ये यानी जाइलम ट्यूब के ज़रिए वो जो वाटर का सोल्यूशन है वो ऊपर जाता है जाइलम ट्यूब। अब ये ठीक है, वो स्टेम, ये हमारी स्टेम है, वो स्टेम के अंदर वहाँ पर जो जाइलम ट्यूब है जो डेड सेल से बनी हुई है, वहाँ से ये पानी होता हुआ ऊपर जाता है। अब यहीं पर स्टेम में सिर्फ जाइलम नहीं है, फ्लोएम भी है। आगे लिखा हुआ है शुगर फ्रॉम द लीव्स मूव्स डाउन द flowing tubes, the sugar is used by the cells of the root is respiration। यानी अब जो शुगर है वो सिर्फ पत्तों में बन के वहीं नहीं रुकेगी, बल्कि वो क्या करेगी, वो फ्लोइंग ट्यूब के ज़रिए रूट तक आएगी, जो इसको हेल्प करेगी रिस्पायरेशन में। ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए भी शुगर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि फिर क्या होता है, पहले वो नीचे आएगी, फिर ज़रूरत के तहत वो वापस ऊपर चली जाएगी। और वो काम क्या कर रहा है, हमारे पास स्टेम कर रही है, और स्टेम के अंदर हमारे पास ये दोनों ट्यूब्स है, जो एक डेड सेल से बनी है और एक लिविंग सेल से बनी है। और ये क्या कहलाते हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। और क्योंकि ये देखिए बंच की तरह होते हैं, तो इसको बंडल कहते हैं, तो इसको वस्कुलर बंडल का भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, रूट हेयर। अब हमारे पास क्या होता है, जो रूट होता है, रूट हर तरफ फैले होते हैं, लेकिन रूट से फिर बारीक बारीक रूट्स निकलती है बालों की तरह, जैसे हमारे सर के बाल पतले पतले, तो इसी तरह। अब वो क्या कहलाते हैं, रूट हेयर्स। अब रूट हेयर्स क्या है, गिव अ बिग सरफेस एरिया टू टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यानी वो रूट हेयर बहुत ज़्यादा होती हैं, बड़ी रूट के साथ बारीक बारीक बालों की शक्ल की तरह। और वो उनका काम क्या होता है कि वो ज़मीन के अंदर से वाटर और मिनरल का सोल्यूशन अपने अंदर लेकर आए और पौधे तक उसको पहुंचाए। अब हमारे पास क्या है, ग्रोइंग सेल एट द रूट टिप। अब जो रूट टिप होती है वहाँ पर नए सेल कहाँ होते हैं, रूट टिप पे होते हैं, वहाँ से हमारे पास नए रूट्स पैदा होते हैं। अब एक रूट तो होती नहीं, रूट को भी ग्रोथ करनी होती है। अगर हम ज़मीन में बड़े बड़े ट्री का हम देखें रूट्स, तो वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दूर दूर तक गई होती है। क्योंकि पौधा बड़ा होता है, उसको ज़्यादा मिनरल और सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। और प्लांट की हम देखें तो उसकी भी ज़्यादा होती है, लेकिन वो ज़रा प्लांट से कम हिस्सा उसने घेरा होता है। ठीक है, अब हमारे पास है द ग्रोइंग रूट टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप। यानी जो रूट टिप होती है उसको बचाने के लिए भी एक चीज़ होती है, और वो कहलाती है रूट कैप। रूट कैप के अंदर रूट टिप होती है, जहाँ से नए रूट्स पैदा होते हैं, और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, रूट कैप करती है। अब इनसाइड अ स्टेम, स्टेम के अंदर क्या है, अ वस्कुलर बंडल इज मेड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम
ट्यूब्स। अब वस्कुलर बंडल क्या है? ये जाइलम और फ्लोएम ट्यूब से मिलकर बनी होती है। अब हमारे पास फ्लोएम क्या है? अब फ्लोएम ट्यूब्स कैरी शुगर मेड इन द लीव्स अप एंड डाउन द प्लांट। दीज ट्यूब्स हैव थिन वॉल्स। जो हमारे पास जाइलम ट्यूब होती है, इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है, और डेड भी होती है। और जो फ्लोएम होता है उसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, और इसका काम क्या होता है? शुगर को लीव से लेकर नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर वापस लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है? नेक्स्ट है दीज सेल्स मेक न्यू जाइलम एंड फ्लोएम एज द प्लांट गेट बिगर। यानी सिर्फ एक ही दफ़ा तो जाइलम फ्लोएम नहीं बनेंगे, जितना जितना वो बढ़ेगा तो हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेस बनती है, तो हर ब्रांच के अंदर जाइलम फ्लोएम का सिस्टम होता है। ये तो नहीं कि एक स्टेम के अंदर होगा, तो स्टेम के बाद तो आगे ब्रांचेस आती है, ठीक है, वो बुशेस की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो वो जब नए जाइलम फ्लोएम बनते हैं तो वो ये वाले सेल बनाते हैं। अब जाइलम ट्यूब कैरी वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स। दीज ट्यूब्स हैव स्ट्रॉन्ग थिक वॉल। अब स्ट्रॉन्ग किस लिए होती है? क्योंकि उसने सपोर्ट करना होता है। आपने स्टेम देखी होगी, स्टेम जो होती है वो सख्त होती है, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो ट्री की हो। आपने उसको देखा होगा कि वो किस तरीके से होती है। अब हमारे पास क्या है? टेस्ट योर सेल्फ है इस टॉपिक का। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो आपको टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम? यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? अभी मैंने आपको पूरा बयान किया कि आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, वो आपने बतानी है। जाइलम और फ्लोएम ट्यूब के बारे में बताना है। व्हाट इज़ अ वस्कुलर बंडल? वस्कुलर बंडल क्या है? इस पेज पे भी इसका आंसर मौजूद है, और अब पीछे से हमने जब पढ़ा था तो हमने जब जाइलम फ्लोएम वो वस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं, और वो क्योंकि बंडल की शक्ल में होते हैं तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? वस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है हाउ आर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज? ए में है द सेम और डिफरेंट। यानी जाइलम और फ्लोएम एक जैसे कैसे हैं, उनमें सिमिलरिटी क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या सिमिलरिटीज़ है, लिविंग और नॉन लिविंग टिश्यूज़ है, और कैसे थिक और थिन है, क्या है, वो आप लोगों ने बताना है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन हाउ जाइलम ट्यूब हेल्प सपोर्ट अ प्लांट। यानी जाइलम ट्यूब किस तरीके से प्लांट को सपोर्ट करती है, उसको क्या काम है ऐसा, यानी वो वाटर सोल्यूशन तो लेके जाती है लेकिन वो एक और काम भी करती है सपोर्ट। तो वो सपोर्ट वो कैसे करती है, क्यों करती है, वो आपने बताना है। 5 में हमारे पास है क्वेश्चन व्हाट हैपेंड एट द रूट टिप। यानी रूट टिप पे क्या होता है, रूट टिप किस चीज़ के काम आती है, वहाँ पर ऐसा कौन सा अमल हो रहा होता है रूट टिप के ऊपर, वो आपने बताना है। रूट टिप से क्या कोई चीज़ पैदा होती है, और अगर कोई चीज़ उसमें से ग्रो करती है तो वो कौन सी चीज़ उसमें से ग्रो करती है, वो आपने बतानी है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ द जॉब ऑफ द रूट कैप। अब रूट टिप अलग चीज़ है और रूट कैप अलग है, तो रूट कैप का क्या काम है, रूट कैप क्या, अब कैप का मतलब क्या होता है, आप कैप सर पे लेते हो तो आप किससे प्रोटेक्ट लेते हो, तो रूट कैप का भी जो रूट कैप है वो भी हमारे लिए किसी चीज़ के यानी रूट के किसी काम आती है, तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, और आप टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।